जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर कहते हैं साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, वो कहाँ से आया है, कैसा है, क्या मानता है, क्या नहीं मानता है, लेकिन ज्ञान कितना है, विद्वान कितना है और हम कितना सीख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये बात मैं आज पहले इसलिए कह रही हूँ कि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो मैंने ओशो के संकलन में से ली है। ओशो का नाम सुनते ही कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, कई लोग खुश हो जाते हैं, कई लोगों को वो पसंद नहीं है, कई लोगों को वो बहुत पसंद है। क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं? वो हमें ज्ञान क्या सिखा सकते हैं, वो विद्वान कितना है और क्या हम कुछ सीख सकते हैं? बस इतना ही महत्वपूर्ण है। आज की कहानी ओशो के संकलन से और कहानी है रामदास की। बड़ी प्यारी कहानी है। रामदास थे जो कहानी कहते थे, कथा कहते थे और बहुत सारी कथाएँ कहते थे। कहते हैं कि कथा वे इतनी प्यारी कहते थे कि हनुमान जी भी छुपकर सुनने आते थे और उन्हें बड़ा मज़ा आता था कहानी सुनने में। रामदास जिस भाव से कहते थे, जिस अहोभाव से कहते थे, हालाँकि हनुमान तो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने तो देखी थी राम जी की कहानी पूरी, वो उसका हिस्सा भी थे, मगर उनको भी सुनने में मज़ा आता था। रामदास के मुँह से सुनकर उनको भी बहुत सारी बातें ऐसे लगता था कि पहली दफ़ा ही मैं सुन रहा हूँ। थे तो हनुमान जी ही, देखा ज़रूर होगा, मगर जब रामदास जैसे व्यक्ति अर्थ करें, तो नई-नई अभिव्यंजनाएँ हो जाती हैं, नए फूल खिल जाते हैं, जहाँ कुछ भी न था, वहाँ मरुद्यान खड़े हो जाते हैं। मरुस्थल मरु उद्यानों में बदल जाते हैं, शब्दों में नए-नए काव्य, नए-नए गीत, नए-नए स्वर प्रकट होने लगते हैं। मगर एक दिन बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि रामदास वर्णन कर रहे थे हनुमान जी का ही, कि हनुमान जी गए सीता से मिलने अशोक वाटिका और उन्होंने अशोक वाटिका में देखा कि चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। चांदनी के, जूही के, चमेली के, सफ़ेद ही सफ़ेद फूल। अशोक वाटिका में सफ़ेद ही सफ़ेद फूल। हनुमान जी ही ठहरे, हनुमान तो थे। यूँ तो एक कंबल-वंबल ओढ़कर छिपकर बैठते थे कि कोई पहचान न ले, कहीं पूँछ-वूँछ दिखाई न पड़ जाए। खड़े हो गए, भूल ही गए कि मैं छिपकर कहानी सुनने आया हूँ। इस तरह बीच में खड़े नहीं होना चाहिए। कहा कि बस और सब तो ठीक है, पर एक बात आप गलत कह रहे हैं। और रामदास जैसे लोग इस तरह की कोई हरकत करे, जैसे यहाँ कोई चाहे हनुमान ही हो और वो खड़ा हो जाए, तो रामदास ने कहा चुप, चुपचाप बैठ जा। हनुमान जी को कह दिया कि चुपचाप बैठ जा। रामदास जैसे फक्कड़ों का अपना हिसाब है। वो हनुमान जी को तो क्या, रामचंद्र जी को भी कह दें कि चुप, बीच में नहीं बोलना। हनुमान जी ने कहा, अरे भाई, हद हो गई। उन्होंने अपना कंबल भी फेंक दिया। कहा कि पहले देखो तो सही मैं हूँ कौन? मैं खुद हनुमान हूँ और मुझसे तुम कह रहे हो कि चुप बैठो। मैं गया था अशोक वाटिका, तुम नहीं गए थे। मैं गया था और मैं तुमसे कहता हूँ कि फूल सब लाल रंग के थे, सफ़ेद नहीं थे। अपनी कहानी बदलो, झूठ मत बोलो। रामदास जैसे लोग बड़े अलग ढंग के होते हैं। उन्होंने कहा, तुम हनुमान हो या कोई भी हो, तमीज़ रखो, बदतमीज़ी मत करो। यहाँ बदतमीज़ी नहीं चलेगी। उठाओ अपना कंबल और शांति से बैठ जाओ। और मैं कहता हूँ कि फूल सफ़ेद थे, मतलब फूल सफ़ेद थे और कहानी में फूल सफ़ेद ही लिखे जाएँगे, मेरी कहानी को कोई नहीं बदल पाएगा। हनुमान जी तो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मैं नहीं चलने दूँगा। तुम गलत सुनाओगे और मैं नहीं चलने दूँगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रामचंद्र जी के पास ही ले चलूँगा। यह फैसला उन्हीं के सामने होगा। अब तुम मानते हो या नहीं, मैं चश्मदीद गवाह हूँ और तुम देख रहे हो कि मैं हनुमान हूँ। तो रामचंद्र जी के पास चलना होगा, नहीं तो कहानी को बदलना होगा। सारी जनता प्रभावित हो गई। कहने लगे लोग कि हनुमान जी खुद खड़े हैं और जब ये कह रहे हैं रामदास को कि क्या हुआ है, तो सुनते क्यों नहीं हैं? बहक गए हैं क्या? अरे बदल ले, इतनी सी तो बात है। मगर रामदास जैसे लोग बदलते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए,
उन्होंने कहा ठीक है, चलो रामचंद्र जी के पास चलते हैं, सीता मैया के पास चलते हैं, जहाँ ले चलना है ले चलो, मैं तैयार हूँ, पर कहानी नहीं बदलूंगा। फूल तो सफेद ही थे। हनुमान जी उनको बिठा के कंधे पर रामचंद्र जी के पास ले गए। रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान, पहली बात तो ये कि तुम्हें रामदास की कथा में छिपकर जाना ही नहीं था, और अगर गए तो अपने कंबल में छिपे रहना था, और अगर तुम्हें यह बात गलत लग रही थी तो एकांत में जाकर उनसे बात करनी थी, और पहले मुझसे भी पूछ लेते, इसके पहले कि तुम विवाद करो। रामदास जैसे आदमी से विवाद नहीं करना चाहिए। अरे, हनुमान जी ने कहा, ये तो हद हो गई, आप भी इस तरह से बोल रहे हैं, बड़ा पक्षपात हो रहा है मेरे साथ, न्याय का तो कोई लेना ही देना नहीं रहा। मैं गया था अशोक वाटिका, कोई और नहीं गया था, न तुम गए थे न ये रामदास का बच्चा गया था, तो मैं जो कहूंगा वो सच होगा। यह मेरी भलमनसाहत है कि मैं रामदास को तुम्हारे पास लाया। रामदास का हाथ पकड़कर कहा कि चलो, ये तो मेरी बात सुनते नहीं, चलो सीता मैया के पास चलो, क्योंकि सीता मैया वहां खुद थी, वो ही बताएंगी, और वो ही सबसे बड़ी गवाह है, वो वहां रही थी। इनको क्या पता, बेवजह बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं, चलो सीता मैया के पास चलेंगे। वे रामदास को पकड़कर सीता जी के पास ले गए। सीता ने कहा, हनुमान शांत हो जाओ, फूल सफेद ही थे, रामदास जैसे आदमी से जिद नहीं करनी चाहिए, अगर वे कहते थे सफेद तो सफेद ही थे। हनुमान थोड़े ठंडे हुए कि अब बड़ा मुश्किल मामला हो गया, अब तो और कोई गवाह ही नहीं है, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा, अब तो सीता मैया भी बदल गई, जिनको मैं ही बचा कर लाया, इतने उपद्रव किए, क्या क्या उपद्रव नहीं करना पड़े, कहाँ कहाँ की झंझटें सिर पर नहीं आई, और ये रामदास ऐसा कौन है, ये ऐसा कौन सा खास काम कर रहा है जिसकी वजह से रामचंद्र जी भी इसके साथ हैं और सीता मैया भी इनके साथ हैं, और कह रहे हैं कि फूल सफेद ही थे। तो हनुमान ने कहा कि अच्छा, मैं इतना तो पूछ सकता हूं ना कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। सीता ने कहा, अन्याय नहीं हो रहा है, तुम समझे नहीं, तुम इतने क्रोध में थे कि तुम्हारी आंखों में खून भरा हुआ था, इसलिए तुम्हें फूल लाल दिखाई पड़ते थे, फूल तो सफेद ही थे। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नजरें क्रोध से भपक रही थी, सुर्ख हो रही थी। मैंने देखी थी, तुम्हारी आंखें जल रही थी, उनमें खून उतरा हुआ था, तुम पर खून सवार था, इसीलिए तुम्हें वो फूल सफेद नहीं दिखाई पड़ते थे, तुम्हें हर चीज लाल दिखाई पड़ रही थी। रामदास जी जो कहते हैं ठीक कहते हैं, फूल सफेद ही थे। जब आदमी क्रोधित होता है, गुस्से में होता है, तो कुछ और देखता है, जब आदमी शांत होता है तो कुछ और देखता है, जब आदमी विचार से भरा हुआ होता है तब कुछ और देखता है, जब निर्विकार भाव से भरा हुआ होता है तो कुछ और देखता है। तो तय करिएगा आज के बाद कि आप जब भी कोई निर्णय लें, शांत भाव से लें, गुस्से से ना लें। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।